दिल्ली शहर के विनोद नगर मोहल्ले में गुप्ता परिवार रहता था। परिवार बड़ा नहीं था। परिवार में मनोहर यानी कि ससुर जी, सास उर्मिला देवी, पति मनीष और एक अविवाहित बुआ सास थी, जिनका मोटापा ज्यादा होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई थी और वो उम्र भर के लिए अपने मायके में ही रह गई। और इस बात का मलाल हमेशा से उनके मन में रहा। उर्मिला के बेटे मनीष की नई नई शादी हुई थी। उसकी दुल्हन पतली, लंबी, छरहरी काया वाली, सुंदर, गाँव की सादी संवेदनशील लड़की थी, जिसने हाल ही में मनीष से शादी की थी। शादी के बाद जैसे ही सुषमा आई, बुआ सास ने आंखों आंखों में उसका आकलन किया। देखने में तो सीधी सादी लग रही है। अब देखना है कि काम में कितनी निपुण है। सिर्फ रंग रूप की ही है या कुछ अक्ल भी है इसमें? बुआ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको कभी शिकायत का मौका न दूं। अरे बहू, कोशिश नहीं नतीजे चाहिए। कोशिश तो सब करते हैं, पर घर तो जिम्मेदारी से चलता है, ना कि कोशिशों से। बुआ की बात सुनकर सुषमा मुस्कुरा दी। उसे लगा शायद बुआ जी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, पर दिल अच्छा होगा। फिर अगली सुबह सुषमा रसोई में पहुंची और सबके लिए चाय बनाने लगी। अरे बहू, चाय में चीनी कम डाली है क्या? ये तुम्हारा ससुर मीठी चाय पीते हैं, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। माफ कीजिएगा बुआ जी, अभी डाल देती हूँ थोड़ी और चीनी। देखो भाई, आजकल की बहुएं, इन्हें तो काम करने का ढंग ही नहीं आता। हमारे जमाने में तो बहू सुबह 4 बजे उठ जाती थी। याद है ना भाभी, मेरी माँ आपको कैसे जल्दी उठा देती थी। अरे जी, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं और सुषमा नई है, अभी सीख जाएगी धीरे धीरे। सीख जाएगी या सिखाना पड़ेगा? तुम तो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रही हो। भाभी कह देती हूँ, अभी से लगाम लगा कर रखो, नहीं तो कहीं हाथ से ना निकल जाए। और तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? चल जा। कुछ देर बाद वो सबके लिए नाश्ता बनाने रसोई में जाती है, पर जैसे ही उसने आटा गूथा, तभी पीछे से बुआ सास की आवाज आई। अरे, ये क्या कर रही हो बहू? आटा इतना मुलायम, इससे पूरी बनेगी या रबड़ी? जरा ठीक से लगा आटा लगाना नहीं आता क्या अभी तक? माफ कीजिए बुआ जी, मैं गांव में ऐसे ही गूंथती हूँ। वहाँ सबको पसंद है और इसकी रोटियां भी अच्छी नरम नरम ही बनती हैं। गांव का क्या है, गांव में तो सब मिट्टी भी खा लेते होंगे, लेकिन ये तुम्हारा देहात नहीं बल्कि शहर है, शहर। और शहर में रहना है तो थोड़ा सलीका सीखो। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सभी के खाने का समय हो रहा है। जी बुआ जी। कमला नई बहू पर अपना रौब जमा कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना लगाती है। सुषमा ने अपने हाथों से पूरी, आलू की सब्जी और रायता बनाया था। हाय हाय, ये क्या बना दिया? आलू में नमक तो जैसे दुश्मन समझ लिया। कितना ठोक कर नमक डाला है। अगर मेरे हिसाब से खाना बनाएगी ना तो ये सब दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल भी स्वाद नहीं है खाने में। लेकिन खाने में नमक कहाँ है कमला? खाना अच्छा तो बना है। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। देख नहीं रहा कितना नमक है? बेकारी हमारा बीपी बढ़ाएगी। जीजी ये सही तो कह रहे हैं, खाना तो अच्छा ही बना है। अरे भाभी, तू तो हमेशा अपनी बहू की तरफदारी करती है। देख लेना, यही बहू आगे चलकर तुझे रुलाएगी। बुआ को भड़कता देख सुषमा बोली, माफ कीजिए बुआ जी, थोड़ी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। गलती? ये कोई पहली गलती थोड़ी न है। न खाना सही बनता है, न पहनावा ढंग का। ये क्या है, सास ससुर के सामने खड़ी है तो सर पर पल्ला भी रखना होता है कि नहीं? लेकिन बुआ जी, शहर में ये सब कौन रखता है? किसी और से हमें क्या लेना देना? नई बहू है, कम से कम 1 महीना तो सर पर घूंघट करके रख। सुषमा सबके सामने चुप हो जाती है और अब अपनी बुआ सास के कहने पर वो हर वक्त सर पर पल्ला रखती है। लेकिन इससे उसको बहुत दिक्कत हो रही थी घर के काम करने में, कि ना जाने बुआ जी मुझसे कौन सी बात का बदला निकाल रही हैं। सुषमा चुप रही पर उसकी आंखें नम हो गई। कमला बुआ की आदत थी, वो नई बहू को इसी तरह छोटी छोटी बातों पर टोकने लगी, जिससे अब सुषमा परेशान रहने लगी थी। फिर एक रात जब मनीष कमरे में आए तो सुषमा ने अपनी बात कही। आपकी बुआ जी मुझे हर बात पर ताने देती हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ सब अच्छा करने की, लेकिन फिर भी वो बात बात पर मुझे सुनाती रहती हैं। आप उनसे कहिए ना, वो मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। सुषमा, बुआ जी ने सारी जिंदगी घर संभाला है। शायद उन्हें डर है कि अब उनकी अहमियत कहीं कम ना हो जाए। थोड़ा धैर्य रखो। और वैसे भी वो इस घर में सबसे बड़ी हैं और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए ये सब तुम खुद ही मैनेज करो। मुझे इन सब में मत घसीटो। अगले दिन उसने इस बारे में अपनी सास से बात की। माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ हर काम सही से करने का, लेकिन फिर भी बुआ जी कुछ न कुछ कमी मेरे काम में निकाल ही देती हैं। कितना भी अच्छा खाना क्यों न बनाऊं, वो उसमें भी कमी निकाल देती हैं। जो खाना सबको घर में पसंद है वो उन्हीं को पसंद नहीं आता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? देख बहू, जब से मेरा ब्याह हुआ है ना, तब से इस घर में कमला जीजी की ही चली है। वो सबसे बड़ी है, इसलिए हम उन्हें खूब मान सम्मान देते हैं। और आज तक हम में से किसी ने भी उन्हें ना तो पलट कर जवाब दिया है और ना ही हमने कभी कुछ बुरा भला कहा, ताकि उन्हें किसी बात का बुरा न लग जाए। और यही सब उम्मीद हम तुमसे भी रखते हैं। अपनी सास की बात सुनकर सुषमा की समझ में आ गया कि कोई भी बुआ के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि कहीं न कहीं बुआ के गुस्से का शिकार उसे ही होना पड़ेगा।
अब मुझे ही कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। फिर उसी रात, सुषमा बहू, आज डिनर में क्या बना रही है? वो बुआ जी, मैं सोच रही थी कि आज खाने में मैं वही बनाऊंगी जो आप कहेंगी, तो आप बताइए क्या बनाना है खाने में। अच्छा, आज तुझ में बड़ी अकल आ गई। अच्छा सुन, मुझे ना खाने में करारापन अच्छा लगता है। जब तक खाने से कचर कचर की आवाज ना आए तब तक तो कोई मजा ही नहीं आता खाने में। इसलिए तू आज कुछ करारी करारी रोटी और कोई बढ़िया सी सब्जी बनाकर तैयार कर दे। अब सुषमा रसोई में जाती है और मन ही मन सोचती है, आज ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि बुआ जी आगे से कभी नहीं कहेंगी कि मैंने सब्जी रोटी कैसी बनाई है। ऐसा कहकर उसने करेले की सब्जी काटी और जानबूझकर उसे बारीक काटकर उसे अधकचा करके छोड़ दिया। साथ ही उसने सबके हिस्से की रोटी तो अच्छी बनाई, लेकिन बुआ जी की रोटियों को करारा करने के नाम पर इतना जला दिया कि वो पापड़ बन गई। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर, बुआ जी, अब आज तो आपको मुझसे या मेरे खाने से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आज तो मैंने आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी और रोटी बनाई है। आप खाएंगी ना तो खुश हो जाएंगी। फिर सुषमा सबको खाना परोसती है और जैसे ही बारी आती है बुआ सास की, तो उनकी थाली में होती है कुरकुरी करेले की अधकच्ची सब्जी और साथ में काली जली हुई रोटियां, जिसे देखकर बुआ सास कहती है, ये क्या है बहू, ये तूने क्या बनाया है? क्या बनाया का क्या मतलब है बुआ जी, मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया। आप ही ने तो कहा था ना आपको करारा करारा खाना पसंद है जिसमें कचर कचर की आवाज आए, खाइए ना। अब जैसे तैसे कमला उसे मुंह में डालती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। फिर जैसे ही वो दूसरा निवाला खाती है तो उसका एक दांत बाहर आ जाता है। हे राम, ये तूने क्या बनाया बहू? ऐसा खाना कोई खाता है क्या? हाँ, अब आपको मेरा पहले वाला खाना पसंद नहीं, ये आपके तरीके का बताया हुआ खाना भी पसंद नहीं, तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तू कुछ मत कर मेरी माँ, बस वैसा ही खाना बना जैसा तू बनाती आई है। अगर ऐसा खाना मैंने एक बार और खा लिया ना तो सारे दांत टूटकर मेरे बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर सुषमा मन ही मन हंसने लगती है, साथ ही सब घर वाले भी, क्योंकि उन सबको सुषमा ने पहले ही सब समझा दिया था। सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उस दिन के बाद से बुआ जी ने कभी सुषमा के खाने को कुछ गलत नहीं कहा और न ही उसके किसी काम में कमी निकाली। साथ ही उसे ये बात भी समझ आ गई कि कहीं न कहीं अपनी शादी न होने की खुन्नस वो नई बहू पर निकाल रही थी। उस दिन के बाद उसने अपने मन से ये बात हमेशा के लिए निकाल दी और अब सुषमा के साथ अच्छे से रहने लगी।